सच में ये बहुत मज़े की है। आपके अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप उनको बना के हैरान कर दीजिए और मिनटों में तैयार हो जाएगी। 10 से 15 मिनट में सारी चीज़ें, प्रिपरेशन और कुकिंग टाइम 10 से 15 मिनट में आपकी मज़ेदार गार्लिक ब्रेड तैयार। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ गार्लिक ब्रेड, और गार्लिक ब्रेड बनाने का बहुत आसान और बहुत सस्ता तरीका। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको शाम की चाय के साथ खाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत मज़े की बनती है, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत सस्ती रेसिपी है। लेकिन इसको देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो इसको शुरू करते हैं। तो ये 2 गार्लिक के जवे लिए हैं मैंने, मोटे मोटे से। छोटे हों तो आप 4 ले लीजिए। इनको मैं पहले चॉप कर लूँगी। बारीक बारीक चॉप करना है गार्लिक को। आप चाहें तो बारीक बारीक कश भी कर सकते हैं। और गार्लिक जो है वो अच्छा सा चॉप हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना बारीक चॉप किया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मैंने ये इसमें 2 टेबलस्पून मक्खन लिया है। ये मेरा होममेड मक्खन है। इसका मैं लिंक दे दूँगी बनाने का तरीका, उस पर जाके आप देख लीजिएगा। मैं पहले बना चुकी हूँ अपनी वीडियो में। और अगर आप यूज़ करना चाहें तो बाज़ार का मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। तो घर का मक्खन यूज़ करेंगे तो रेसिपी जो है वो बहुत सस्ती होगी। ये 2 टेबलस्पून मक्खन है और इसमें ये जो मेरा चॉप किया हुआ गार्लिक है ये ऐड कर दूँगी मैं। इसके अलावा इसमें ये 1 टीस्पून मैंने पिसी चीनी ली है, और ये 1 से 2 चुटकी नमक है, और ये थोड़े से ड्राइड पार्सले हैं। ड्राइड पार्सले आपको आराम से किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाएंगे। अगर आपको ड्राइड पार्सले नहीं मिलें तो आप इसमें बारीक बारीक चॉप करके हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मक्खन जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। कि मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, इनको मैं इस तरह से काट लूँगी। और ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अब हम इस तरह से ब्रेड के ऊपर ये अपना मक्खन का पेस्ट लगा लेंगे। आप ये गार्लिक ब्रेड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। ख़ास तौर पे बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, और बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। इसी तरह से सब पे मैं लगा लूँगी। ये 2 स्लाइस पे ये लग गया है, और तकरीबन हाफ़ स्लाइस जितना पेस्ट अभी बच गया है। तो इतने से आप इतनी सारी गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं। पैन मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब मैं अपनी ब्रेड इसके अंदर रख दूंगी। जब एक तरफ से अच्छा सा रोस्ट हो जाए तो हम इसकी साइड टर्न कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, आपको पता भी ना चले और दूसरी साइड से ब्रेड जो है वो जल जाए।
गार्लिक हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लहसुन इसका इस्तेमाल खानों में ज़रूर किया करें। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और भी इसमें बहुत फ़ायदे हैं, तो इसको अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। गार्लिक की चटनी बना के खाएं, खानों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये सिर्फ प्रिपरेशन टाइम है। आपको जो लहसुन चॉप करना है वो भी कुछ नहीं है, सिर्फ लहसुन ही तो चॉप करना है। बाकी चीज़ें तो बस थोड़ा सा नमक डाला, चीनी डाली और ये ड्राइड पार्सले डाले। और कुकिंग टाइम तो सिर्फ 2 मिनट है। 1 मिनट एक तरफ से पकाना है, 1 मिनट दूसरी तरफ से पकाना है। जिनका कलर मुझे थोड़ा लाइट लग रहा है मैं उनको दोबारा से सेक लूँगी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत आसान, क्विक और जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, और कोई मेहमान आ जाए, घर में कुछ ना हो बनाने को, तो जल्दी से, झटपट से, फ़ौरन से आप इसको बना सकते हैं। तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ेदार, क्विक, आसान रेसिपी, सस्ती रेसिपी और ज़बरदस्त सी गार्लिक ब्रेड हमारी बनके तैयार हो चुकी है। आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े की है, बहुत ज़बरदस्त है। और आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।